कॉमिक बुक के इस इशू की शुरुआत बारबेरियन की मौत से होती है, जिसे देख बाकी एवेंजर्स लाल पीले हुए खड़े होते हैं। और जैसे ही वहां मौजूद हैवान हमला करने लगता है, तभी एक धमाका होता है और वो धमाका करने वाला और कोई नहीं बल्कि डेथलॉक होता है। और उसने एवेंजर्स का साथ देने का फैसला कर लिया होता है। वेपन एज के पूछने पे डेथलॉक बताता है कि वो उनका साथ सिर्फ इसी वजह से दे रहा है क्योंकि उसके पास अब कुछ अच्छा करने की वजह है। ये सुनते ही एज अपनी कमर की पेटी बांधता है और उड़ता हुआ अपने पंजों से हमला कर देता है। जहां एक तरफ डेयरडेविल दुश्मनों को गाजर मूली की तरह काट रही होती है, बाकी सब की काट एक दूसरे के मुंह का जायका चखने में लगे होते हैं, जिससे एंटी वेनम का हैवान आज़ाद हो जाता है। एंटी वेनम और वेपन एज हैवान से जूझने में लगे होते हैं, लेकिन नाइट और डेयरडेविल जब देखते हैं कि मामलात उनके हाथ से निकल रहे हैं, तो दोनों अपनी अपनी तलवार को यकजा कर लेते हैं, जिससे नाइट इतना पावरफुल हो जाता है कि वो खुद को खून का प्यासा बोलने लग जाता है, जिसकी प्यास सिर्फ दुश्मनों के खून से ही बुझने वाली थी। इतनी देर में टैंडी लपक के बारबेरियन की लाश के पास पहुंचती है और कहती है, बारबेरियन, या तो तू पक्का पक्का मर जाएगा, या अगर किस्मत अच्छी हुई तो मैं तुझे बचा लूंगी। और देखते ही देखते टैंडी बारबेरियन को नई जिंदगी देने में कामयाब हो ही जाती है। और अपनी नींद से उठते ही बारबेरियन चिल्लाता है, ओए किसी घटिया जादूगर की नाजायज औलाद, इधर मर, मैं बताता हूँ कैसे किसी की मारी जाती है। ये कहते ही बारबेरियन और डेथलॉक एक तरफ तो थुल्सा एक तरफ, लेकिन तब तक ब्लैक नाइट की हालत भी खस्ता हो जाती है। लेकिन डेयरडेविल उसे सहारा देने पहुंच जाती है। जंग में सिर्फ थुल्सा ही नहीं होता बल्कि उसका जादुई हैवान भी होता है, जिससे टैंडी और टाई दो दो हाथ कर रहे होते हैं और दोनों अपनी पावर्स को एक कर जोरदार हमला करते हैं। डेथलॉक और बारबेरियन का एक साथ मिलकर थुल्सा पे हमला करना भी फायदेमंद साबित नहीं हो रहा होता। और देखते ही देखते थुल्सा जहां बारबेरियन की छाती फाड़ देता है, तो वहीं दूसरी तरफ डेथलॉक को गिच्ची से दबोच लेता है। अभी थुल्सा डेथलॉक का दबोच ये कह ही रहा होता है कि तुम गंदी नाली के कीड़ों ने कैसे सोच लिया तुम मेरा मुकाबला कर सकते हो, मुझे हटा सकते हो। तुम्हारी तलवार की धार इस काबिल नहीं कि मुझ पे एक खरोच भी पहुंचा सके। लेकिन तभी हम देखते हैं बारबेरियन थुल्सा का सीना उसी की तलवार से छलनी कर देता है, जिससे थुल्सा वहीं राख हो जाता है। थुल्सा के मरने से खतरा अभी टला नहीं होता, क्योंकि थुल्सा का हैवान अभी भी उन पे भारी पड़ रहा होता है। डेथलॉक उस क्रिएचर से हमेशा के लिए जान छुड़ाने के लिए पोर्टल तो खोलता है, लेकिन वो इस काबिल नहीं होता कि उस हैवान से छुटकारा पा सके। जिसके जवाब में बारबेरियन अपना हाथ आगे बढ़ाता है और आटे की बोरी की तरह घुमा के उस हैवान को पोर्टल से बाहर फेंक मारता है, जिसके साथ एक धमाका भी देखने को मिलता है। इसी के साथ हमें बारबेरियन की गुजारी हुई सारी जिंदगी दिखाई देती है, जिसमें बारबेरियन कहीं हैवान है तो कहीं रखवाला, कहीं कैदी है तो कहीं राजा, कहीं बाप है तो कहीं सच्चा अवेंजर। बारबेरियन के अलावा डेथलॉक समेत बाकी सब अवेंजर्स भी उस पोर्टल से ज़माना कदीम से तो बच निकलते हैं, लेकिन जिस टाइम और जगह वो पहुंचते हैं, वहां उनकी हालत हर गुजरते लम्हे के साथ ख़राब होती जाती है। सब एक दूसरे को सहारा देने में मसरूफ़ होते हैं, लेकिन तभी डेथलॉक को गोली आ लगती है। जहां एक तरफ डेथलॉक की छाती फटी होती है, वहीं दूसरी तरफ बाकी एवेंजर्स की ये देख मुंड फट जाती है। डेथलॉक के पूछने पे गोली मारने वाला कहता है, वैसे तो मेरा नाम जेक गैलो है, लेकिन लोग मुझे पनिशर के नाम से जानते हैं। लेकिन ये बताओ तुम कमबख्त कौन और कहां से आ टपके हो। और इसी के साथ हमारे यीशु अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में।